चैप्टर त्रिकोणमिति की 2 एक्सरसाइज समाप्त हो गई हैं। तीसरी एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। इसमें पहला सवाल है, पहले का पहला पार्ट साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। इसमें हमको मान ज्ञात करना है। कहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कैसे मान ज्ञात करें? यहाँ सूत्र लगाएं। सूत्र आप जो छोटा हो उसी में मान लगाएं। साइन से छोटा कास है, क्योंकि साइन से बाद आता है कास। तो साइन 18 अंश को सेम लिख दिया। कास 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस जो है 18। साइन 18 अंश लिखें। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा की जगह 18 अंश। यानी ये सूत्र यहाँ अप्लाई किए चतुर्थांश का। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा सूत्र आप पढ़े हैं, ये फार्मूला। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह 18 है, तो ये हो जाएगा साइन 18 अंश। भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है tan 26 अंश बटे काट 64 अंश। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। इसमें tan से बाद आता है काट, तो काट में सूत्र लगा देंगे। tan 26 अंश लिखें। काट 64 को लिख सकते हैं 90 माइनस 26। यहाँ पर फार्मूला फिर लगाएंगे। tan 26 अंश कुछ नहीं करना, चुपचाप रख लिए। काट 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे। काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan थीटा की जगह हो जाएगा 26 अंश। भाग करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 1। तो ये आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करें। 48 को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 42, क्योंकि 90 से 42 घटाएंगे तो 48 ही बचेगा। हम माइनस साइन 42 उतार लेते हैं। यहाँ फिर सूत्र लगाए। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इसका हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन 42। घटाएंगे तो वही संख्या से समान संख्या घटाते हैं तो 0 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 0। थर्ड पार्ट बच्चों आप स्वयं करेंगे, बिल्कुल सेम थर्ड इसी की भांति है। चौथा पार्ट बिल्कुल आप इसी की भांति स्वयं करेंगे। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा में कह रहा है दिखाइए कि, यानी यहाँ पर सिद्ध करना है। पहला पार्ट tan 45 अंश tan 23 अंश tan 42 अंश tan 67 अंश बराबर 1 लाना है। तो हम LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेके हल करें, दायां पक्ष आना चाहिए। तो यही दिखाइए कि दोनों पक्ष बराबर हैं। आइए यहाँ पर देखिए tan ही है और कोई नहीं है इसमें, लेकिन देखिए 4 पद हैं। तो 2 में हम सूत्र लगा दें, चाहे इधर के 2 पद चाहे इधर के 2 पद। तो हम शुरू के 2 पद लेके सूत्र लगा देते हैं। तो 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, क्योंकि 90 से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। और इसमें
23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67। दो पद में सूत्र लगाया, दो पद आप सेम उतार दीजिए, tan 42 इंटू tan 67। अगला स्टेप, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा की जगह 42 अंश। यहाँ भी tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, यहाँ थीटा की जगह 67 है। इधर जो है व्युत्क्रम संबंध का फार्मूला लगा देते हैं, होता है tan थीटा बराबर 1 काट थीटा। ये सूत्र हम दोनों में अप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1 काट 42 अंश। यहाँ भी लिखेंगे 1 काट 67 अंश। अब ये ऊपर नीचे है, भाग देने में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पूरे का मान आ जाएगा 1। यही आंसर हो जाएगा। आइए इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है cos 38 अंश और cos 25 अंश, नहीं 52 अंश है, माइनस sin 38 sin 52 अंश बराबर 0 लाना है LHS। मतलब जो हमने यहाँ आंसर लिखा, इसको आंसर न लिख करके हम इसको लिखें LHS बराबर RHS, यानी यहाँ RHS लिखा जाए, क्योंकि हमें दोनों पक्ष बराबर करना है। LHS को लेकर RHS के बराबर लाना है, तो यहाँ RHS लिखें। तो यहाँ भी अब हम LHS लिखें। यहाँ भी हम देखो फार्मूला लगाते हैं, दोनों कास ही है ना, तो एक पद में सूत्र लगा दिया जाए। यहाँ पर cos 38 अंश माइनस यानी इंटू cos 52 अंश। तो या हम एक दूसरे सूत्र से भी लगा सकते हैं। ये फार्मूला अप्लाई करके सूत्र, एक नया सूत्र लगा देते हैं, cos A प्लस बी बराबर cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमने चतुर्थांश के सूत्र बताया उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे आप स्वयं देखिए, हम एक नए तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप मान लेते हैं, ये सूत्र रूप बनाने के लिए इसको हम मान लेते हैं 38 अंश बराबर A तथा 52 अंश बराबर B मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B, ये हो जाएगा। इसके बाद ये कितने के बराबर है, देखो cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A प्लस B के बराबर है, तो इसको हम cos A प्लस B लिख सकते हैं। पुनः जो हमने माना है उसको फिर रख देते हैं, जो है A की जगह पर 38 प्लस B की जगह पर 52, जोड़ देंगे तो cos 90 अंश। cos 90 का मान होता है 0, RHS राइट हैंड साइड, यानी हमको दोनों को बराबर करना था, LHS लेके हल किया तो RHS आ गया। तो इस तरह से लगाएंगे इस सवाल को। हम चतुर्थांश वाले सूत्र से भी लगा सकते थे, और हमने एक नए सूत्र से लगाया ताकि आप कई तरह से सवाल को लगाने का तरीका समझें। धन्यवाद।